अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर फिटनेस एंड योगा फाउंडेशन के माध्यम से चांदीवली नाहर परिसर में योग केंद्र का शुभारंभ किया गया है। योग गुरु सरिता जायसवाल के इस योग केंद्र का उद्घाटन पूर्व पार्षद ईश्वर तायड़े के हाथों किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक ईश्वर तायड़े ने कहा कि अक्षय तृतीया का हमारी संस्कृति में एक अनूठा महत्व है। स्वस्थ रहें और निरोगी रहे, इस मूल मंत्र से विभाग के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। सरिता जायसवाल ने कहा कि योगा पाठ बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होंगे, सभी को प्रेरित करेंगे। इस बीच योग गुरु सभी के सामने एक विकल्प है, सभी को योग जीवन में अपनाना चाहिए। योग का अभ्यास करने से शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है और हमारे शरीर में सहजता बढ़ती है। महिलाओं को योग कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए समय निकालना चाहिए। सरिता जायसवाल ने पूर्व नगर सेवक ईश्वर तायड़े का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महिला पुरुष सदस्य मौजूद थे। इस अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर हमारे सरिता मैडम ने इस नाहर कॉम्प्लेक्स में एक योगा का जो आयोजन किया है। हम चाहते हैं हमारा विभाग हमारा परिवार स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और योगा ये हमारी पुरातन संस्कृति है। इतिहास में अगर हम जाएंगे तो हमारे ऋषि मुनियों ने योगा के दौलत, योगा के बलबूते पर पूरा समाज खड़ा किया है। और हम चाहते हैं कि नाहर में, ये पूरे विभाग में, नाहर कॉम्प्लेक्स में सरिता मैडम के जरिए जो बहुत अच्छी प्रशिक्षित है, उन्होंने मास्टर की योगा में की है और आने वाले दिनों में वो सोमया कॉलेज से पीएचडी भी उस पर कर रही है। और पढ़े लिखे के साथ उनका प्रशिक्षण की जो ये है स्टाइल है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे योगा सिखाती है और बहुत जगह उन्होंने कैंप किए हैं। और इसीलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इस नाहर कॉम्प्लेक्स में जो हमारे लोग कोरोना के कारण, कोरोना में जिस तरह से हमने जीवन व्यतीत किया, उसे टाइम हमें योगा क्या होता है हमें पता चला। योगा के कारण कितना महत्व है जीवन में। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे बीएमसी के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर कहते थे कि आप योगा करो, और वो महत्व हमको पता चल गया। और इसीलिए आज इस शुभ अवसर पर, आज के दिन हमने इस योगा का फंक्शन, योगा क्लासेस चालू किया है। हम चाहते हैं पूरे नाहर इससे स्वस्थ और बहुत अच्छा परिवार रहे और ये योगा के बलबूते होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जैसे कि अक्षय तृतीया यानी कि हर चीज़ का 3 गुना बढ़ना, तो गीता में, भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है, महाभारत युद्ध के समय उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि जो इस दिन काम करता है या शुरुआत करता है किसी कारोबार का या किसी कार्य का, तो वो 3 गुना बढ़ता है। तो मैंने इसलिए ये अक्षय तृतीया का दिन चुना, जिससे कि हमारे कारोबार में, हमारे योग में वो दिन दूना रात चौगुना बढ़े। ये जो योगा का टाइमिंग मैंने रखा है, ये शाम का रखा है 6 से 8 बजे का। वहाँ पे बहुत सारे औरतें, जेंट्स, आदमी, पुरुष और औरत यहाँ पे वो योगा कर सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। वो अपने शरीर के जितने भी बीमारियाँ हैं, क्योंकि हम थेरेपी भी लेते हैं, तो अपने शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ आजकल बहुत ज़्यादा है लोगों को, उनके कमर में दर्द है, उनके बैक में प्रॉब्लम है, कभी कभी स्लिप डिस्क भी रहता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं हमारा स्लिप डिस्क थोड़ा सा डिस्क के बाहर आ गया है। तो वो सब भी योगा के जरिए हम ठीक करते हैं या योग ठीक करते हैं। हम ऐसा नहीं मानेंगे कि डॉक्टर नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ डॉक्टर अपने जगह पे सेट हैं, वहीं योगा भी अपना चमत्कार दिखाता है। और बहुत ही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से योग के जरिए हम स्लिप डिस्क के उपाय कर सकते हैं। उनके ऊपर क्या कहते हैं, आसन के जरिए हम उनको सही तरीके से, सही ढंग से पेश कर सकते हैं। और जैसे अपना माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, तो हम माइग्रेन का जो आसन है या प्राणायाम है या मेडिटेशन है, वो हम योग के जरिए उनको ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, साइटिका है, साइनस है, जिसमें कोई दवाई नहीं है, लेकिन हम योग के जरिए उनको ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। अभी हमारे 24 घंटे का मतलब ये है कि योग ऐसी चीज़ है, 24 घंटा यानी आप यहाँ पे बैठे 1 घंटा अपने रीढ़ की हड्डी को टाइट करके बैठे। जैसे बैठने का 4 तरीका होता है। एक होता है स्पॉन्डिलोसिस को इरेक्ट करना,
चेस्ट एलिवेट करना, बटक कंफर्टेबल जोन में रखना और चिन पैरेलल लाइन में रखना। तो ये तरीका होता है बैठने का। लेकिन अगर आप मेरे पास ही बैठे हो तो यही चीज़ आप 24 घंटा रिवाइज करो। ये नहीं कि हम यहाँ आके बैठ गए हैं तो बाहर जा कर के हम आप सब तरीके से बैठ जाएं। नहीं, जो चीज़ आप यहाँ सीखे हो वही चीज़ आपको लाइफ में भी डालनी है, तो ही आप स्वस्थ रह सकते हो। आप यहाँ पे 1 घंटे जो करोगे वो पूरे घंटे काम करो। यानी अगर आपको मैंने सिखाया है श्वास लेने का तरीका, वो श्वास लेने का तरीका आप पूरे दिन भर कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि योगा 24 घंटे चलता है। यानी हमारी अगर हमने श्वास भरा नाभि तक तो हमें ये तो हमारे लाइफ का तो बहुत बड़ा एंड बहुत अच्छी चीज़ है कि हम श्वास के बगैर जी ही नहीं सकते। तो अगर हमने श्वास भरा 1 घंटे में, जो मैंने सीखा है वही आप 24 घंटे में कर सकते हो, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और वही इसीलिए कहा जाता है कि 24 घंटे चलता है। बाहर जगहों पे, एरिया में, नाहर में, पवई में, हिरनदानी में, सब जगह पे बैनर वगैरह लगाए हैं। उसमें हमारे ईश्वर सर ने बहुत सहयोग किया है। तो इस तरीके से उनको नॉलेज होगा। उसमें फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर, और बाहर यही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स के ही लोग नहीं, बाहर के सभी लोग यहाँ आकर के योगा का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये सारे लोगों के लिए अवेलेबल है और हर दिन ये होगा। सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि हर दिन होगा। यहाँ पे लोग 3 दिन करते हैं, लेकिन यहाँ कंटिन्यू क्लासेस चलेंगे 6 to 8। तो आप लोग आइए और अपना फ़ायदा उठाइए। जैसे कि हमारे फाउंडेशन का नाम है के फिटनेस योगा फाउंडेशन। मेरा नाम है के यानी कालिका। तो हम चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट जो स्टूडेंट थी हमारे आदिनाथ भोलेनाथ की, शिव पार्वती, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं आप में वो योग की विद्या दे सके। तो के फिटनेस योगा फाउंडेशन यानी कालिका फाउंडेशन, कालिका फाउंडेशन उसका फुल फॉर्म है। तो कालिका फाउंडेशन आपको शिव पार्वती की विद्या देने के लिए तत्पर है और आप उसे एक्सेप्ट करें। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।